सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा और बा का होने वाला है आमना सामना और अनुपमा भाग कर लग जाने वाली है बा के गले और बताने वाली है अपने दिल का हाल कि कैसे अमेरिका में उसके साथ इतना बुरा हो रहा है और वो किन चुनौतियों का सामना कर रही है। वो बा को अपने दिल की बात बताने वाली है कि जब से उसने वो घर छोड़ा है, जब से उसने इंडिया छोड़ा है, उसने सुख का एक पल भी नहीं जिया है। असल में दोस्तों, अब जब बनराज बापू जी को लेकर अमेरिका आ गया है क्योंकि उसे घर के पेपर पर अनुपमा के साइन चाहिए और वह बापू जी को इसलिए नहीं लेके आया है ताकि वो अनुपमा से मिलने तो बात कर ले, बल्कि वो इसलिए लेके आया है ताकि उनसे मिलने के बाद वो अनुपमा को मना सके और अनुपमा आसानी से पेपर पर साइन करते, क्योंकि वनराज को यह अच्छी तरह पता है कि अनुपमा कभी बापूजी की बात टालेगी ही नहीं। बापूजी देविका से अनुपमा का एड्रेस लेते हैं कि वो कहाँ काम करती है और वो तीनों वहीं पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही अनुपमा रेस्टोरेंट की विंडो के बाहर देखती है तो उसे बापूजी खड़े हुए दिखते हैं। यहाँ अनुपमा को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि बापूजी अमेरिका आ गए हैं। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, पर लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसका वहम हकीकत में बदल जाता है। उसके सामने सच में बापूजी खड़े होते हैं। वो झट से बा के गले लग जाती और उन्हें लगती है कि बा, आप यहाँ कैसे? इतने साल हो गए और आप मुझे अब मिली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे मिलने अमेरिका आएंगी। तो बापूजी के पैर छूती है और उनसे कहती है, बापूजी आप ठीक तो है ना? आप अपनी दवाई समय से लेते रहे ना? यहाँ बापूजी कहते हैं, आज भी तुझे मेरी इतनी ही फिक्र है जितनी पहले थी। तूने बेशक वो घर छोड़ दिया पर तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। तूने हमेशा से मुझे अपना बापूजी माना और मैंने तुझे अपनी बेटी। यहाँ पर बा अनुपमा को गले से लगाकर रोने लगती है कि तू हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। मैं मानती हूँ कि हमारी गलती थी, हमने तुझे उस दिन बहुत कुछ गलत बोला, पर लेकिन जो वो हुआ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पर तुझे हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तू 5 साल से कहाँ थी? मुझे तेरी इतना चिंता होती थी कि तू कहाँ है, पर मुझे तू कहीं नहीं मिली। बा उसको बताती है कि जब से वो गई है अब वो घर नहीं रहा, वो बस एक मकान बन के रह गया है। अब उस घर में वो पहली वाली बात ही नहीं, घर तुझसे था अनुपमा, तूने ही हमारे घर को परिवार बनाया था। जब तक तू थी सब कुछ सही था, पर लेकिन जब से तू गई है सब कुछ बिखर सा गया है। आज वनराज बड़ा आदमी तो बन गया, पर लेकिन हम सब खुश नहीं है। अनुपमा कहती है, वह पुरानी बातें छोड़िए ना, अब नई बातें करते हैं। 5 साल बाद मिले हैं तो पुरानी बात क्यों करनी? आइए मैं जहाँ काम करती हूँ आपको उसके ओनर से मिलाती हूँ। यहाँ वनराज बा को समझाता है कि हम यहाँ काम से आए हैं और यहाँ रिश्ते वाले नहीं आए हैं। आपको जो भी बात करनी है अनुपमा से थोड़ी दूरी बना के रखिए, आपको इससे गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर ये है तो एक बावर्ची ही, इतनी दूर आकर भी इस रेस्टोरेंट में जॉब ही तो कर रही है। यहाँ बापूजी अनुपमा की साइड लेते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी जो भी करती है तेरे से तो लाख गुना अच्छी ही करती है। वो यहाँ भी आकर अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर खड़ी है। यहाँ अनुपमा कहती है कि जैसे आप पहले थे वैसे आप आज भी है, आप में आज भी इतना ही एटीट्यूड है जितना पहले था। यहाँ बापूजी बा से कहते हैं कि जब पहले तेरे पास अनुपमा थी तो तुझे उसकी कदर नहीं हुई और आज जब वो चली गई है तो तुझे उसका एहसास हो रहा है कि वो कितनी अच्छी थी, तुझे उसकी कदर होने लगी है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अब वनराज के दिए गए पेपर पर साइन करेगी या फिर वो साफ मना कर देगी और इन तीनों को खाली हाथ ही अमेरिका से जाना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।